महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है और इसी बीच आपको बता दें कि लगातार कुछ ना कुछ अपडेट वहां से आ रहे हैं। लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए और महाविकास अघाड़ी के बीच है, जहां एक तरफ यह देखने को मिल रहा है कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि सीएम पद का ऐलान पहले ही कर दो और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी इसको खारिज कर रही है। कांग्रेस चाह रही है कि हमारी पार्टी से जो है वो सीएम बनना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए की, तो वहां से अभी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा और चुनाव होने के बाद देखा जाएगा कि आखिरकार सीएम जो है वो किसको बनाया जाए। अब इस प्रतिक्रिया के बाद अधिकतर लोगों का यही कहना है कि सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए। कुछ का कहना है कि शायद से सीएम पद जो है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही जो है शिवसेना के पास रह सकता है। कई सारी चीजें इस समय चल रही है, लेकिन ये अब कहा जा रहा है और ये पहले से भी माना जा रहा था कि बीजेपी सीएम कैंडिडेट के साथ नहीं जाएगी। जैसा महाराष्ट्र से पहले अगर बात की जाए तो भी मध्य प्रदेश चुनाव में भी देखने को मिला था। सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान थे, उनके नेतृत्व में ही पूरा चुनाव लड़ा गया। आपको बता दें कि खुद शिवराज सिंह चौहान ने 35 दिन के अंदर जो है 160 से ज्यादा रैलियां की थी और उसके बाद देखने को यही मिला था, बीजेपी नया चेहरा लेकर के मोहन यादव को सीएम बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में ले आया गया। अब वही यहां पर भी माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं अभी के एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद सीट्स कितनी है, क्योंकि यह भी कहा गया अशोक चौहान की तरफ से कि महागठबंधन में सभी दल मिलकर के जो है फैसला करेंगे। विधानसभा में किसे कितनी सीटें मिलेगी ये पूरी तरह से उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। और पिछली बार का भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी के पास आंकड़ा 106 का था। जी हां, 106 का आंकड़ा अकेले बीजेपी के पास था और वहीं शिवसेना की अगर बात की जाए तो इससे आधे पर शिवसेना थी, लेकिन उद्धव ठाकरे अड़ गए थे, जिसके बाद पूरा मामला जो है वो बदल गया था महाराष्ट्र के अंदर और सरकार जो है वो महाविकास अघाड़ी की बनी थी। अब यहां पर भी ऐसा ही माना जा रहा है कि जिसकी ज्यादा सीटें रहेगी हो सकता है सीएम पद उसी से देखने को मिले और इसीलिए लोगों की भी जो चॉइस यहां पर देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है वो देवेंद्र फडणवीस के प्रति इस समय नजर आ रहा है। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि अभी बीते दिन जो यहां पर यह भी खबर चल रही थी कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और उसमें अनुराग ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा था और उसमें भी यह माना जा रहा है कि अभी हो सकता है महाराष्ट्र चुनाव तक जो है यहां पर जेपी नड्डा ही कंटिन्यू करें और उसके बाद देखा जाएगा अगर यहां पर जिस हिसाब से रिजल्ट आएगा, ज्यादा सीटें बीजेपी की आती हैं, सरकार बनाने की स्थिति में रहते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है और फिर अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है, कुछ अलग बदलाव आता है या फिर जो है शिवसेना से ही किसी को सीएम बनाना पड़ा, तो उस स्थिति में हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की जगह देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। कई सारी चीजें इस समय एक साथ चल रही हैं और यह भी कहा गया अशोक चौहान की तरफ से कि जहां पर जिस पार्टी के जीतने की जितनी ज्यादा संभावना होगी सीट उसी पार्टी को दी जानी चाहिए। ये बात जो है अशोक चौहान की तरफ से कही गई है। देखिए, इस चुनाव में सबसे ज्यादा अहम यह भी है विधानसभा चुनाव में कि एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी, वो 230 से 235 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और सीधे तौर पर उसने अगर किसी पर हमला किया है पूरे चुनाव में, किसी के अगेंस्ट वो हैं, तो वो उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी के अगेंस्ट उनका पूरा कैंपेन इस बार रहने वाला है। यानी कि वोटों की जो है क्रॉस कटिंग यहां पर करने वाले हैं राज ठाकरे। अब वो किसका वोट काटेंगे इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले चुनाव में किस तरफ जो है रिजल्ट झुकेगा। हो सकता है नुकसान इसका एनडीए को भी जो है यहां पर उठाना पड़े, लेकिन अब कई सारे समीकरण जो है वो आने वाले दिनों में यहां पर बनने वाले हैं, क्योंकि अभी तक चुनाव का ऐलान जो है महाराष्ट्र में नहीं किया गया है। माना यही जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हो सकता है, साथ ही झारखंड चुनाव का भी ऐलान यहां पर किया जा सकता है। और इसी बीच ये भी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो
यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया है, नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया, उसको सबसे पहले महाराष्ट्र ने ही लागू किया है। आने वाले दिनों में इसका भी असर देखने को मिलेगा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, इसको जो है मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि एनडीए में जो है एकनाथ शिंदे को ही वो आगे रख रहे हैं, क्योंकि इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में वही हैं, एनडीए का चेहरा इस समय वही आगे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी एक अहम चेहरा है, लेकिन उनको जो है यहाँ पर नंबर 2 पर रखा गया है एनडीए की तरफ से। और अब ये कहा जा रहा है कि उसके बाद एक बार नतीजे आ जाएं, किसको कितनी जो है सीट्स मिली हैं, क्या रिजल्ट के बाद क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष को देखेंगे तो वहां पर भी अलग ही घमासान मचा हुआ है महाविकास अघाड़ी में, जहां संजय राउत लगातार बैटिंग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे भी चाह रहे हैं कि सीएम पद जो है वो अनाउंस कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, हमारी तरफ से ही जो है सीएम रहेगा। तो ये यहाँ पर भी जो है क्लैश की स्थिति जो है यहाँ पर बन रही है, जिसका नुकसान आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये भी कह रही थी बीते दिनों कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस अभी देखने को मिली है। वहीं शिवसेना यूबीटी भी चाहेगी कि ज़्यादातर सीटों पर वो लड़े, और शरद पवार भी चाहेंगे कि उनको भी एक अच्छा खासा नंबर जो है यहाँ पर सीट्स का मिले लड़ने के लिए। यकीनन वो भी चाहेंगे कि कम से कम जो है यहाँ पर 40 से 50 सीटें, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा सीटों पर, लगभग जो है यहाँ पर 60-70 सीटों पर भी वो चुनाव लड़ने की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है शरद पवार की एनसीपी ने जो है यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, इसलिए वो भी यहाँ पर अड़ सकते हैं। तो ये पूरा गठबंधन का जो खेल है, आखिरकार कौन किस पर कितना भरोसा करेगा, यही आने वाले चुनाव में जो है देखने को मिलेगा कि जो जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा आपस में पूरे जिस भी गठबंधन को होगा, उसको यकीनन यहाँ पर जनता का वोट भी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेगा। वहीं मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी अशोक चौहान की तरफ से टिप्पणी की गई है, और अशोक चौहान ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के कार्यकाल में ही मराठा आरक्षण प्रक्रिया जो है तेज हुई थी। और अशोक चौहान ने दावा किया है कि 10% आरक्षण से भी लोगों को फायदा हुआ है। और मराठा आरक्षण पर चर्चा के लिए सर्वदलीय नेताओं की बैठक हुई। इसमें उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस बैठक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट के नेता मौजूद नहीं थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मुद्दा है। तो लगातार क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर भी आंदोलन चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में यकीनन अपोजिशन इसका फायदा उठाना चाहेगा। और इसी को लेकर अशोक चौहान ने साफ कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कि ये जो है एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। और एकनाथ शिंदे सरकार ने ही यहाँ पर मराठा आरक्षण प्रक्रिया को सबसे ज्यादा तेज किया था। बहरहाल अब ये दावा किया गया है अशोक चौहान की तरफ से, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा से पहले क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? आपकी इस पर जो राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।